नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको प्लानिंग बताएंगे कि आप अच्छे अंक कैसे ला सकते हैं केवल 32 दिनों में या लगभग 30 दिनों में। हम कह सकते हैं कि आप एक महीने या फिर 32 दिन का हम एक टारगेट लेके चलेंगे और हम आपको बताएंगे कि आपके लगभग 95% कैसे ला सकते हैं। 32 दिनों की प्लानिंग होगी और इसमें हम आपको 95% का टारगेट देंगे और बताएंगे कि आप किस प्रकार से, और ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, केवल स्मार्ट स्टडी करनी है। तो इसको समझने से पहले आपको कुछ समझना होगा। पहले आपको ये समझना होगा कि जो आपके पेपर हैं वो लगातार 3 दिन होते हैं और एक दिन में दो, दूसरे दिन 3 और तीसरे दिन 3 होते हैं, और कितने कितने बजे होते हैं, यानी उनकी टाइमिंग क्या होती है। तो ये आपका एडमिट कार्ड है, ये आपका नहीं है। हम आपको दिखा दें कि ये डीएलएड 2018 बैच था, प्रथम सेमेस्टर, और जो परीक्षा हुई थी 2019 में, उसका ये प्रवेश पत्र है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थीं, हमने नाम हटा दिया है यहाँ से, और यहाँ आईडी थी वो हटा दी है, अनुक्रमांक हटा दिया है, और फोटो था यहाँ, ये सब हटा दिए हैं कुछ चीज़ें। लेकिन आपके काम की चीज़ यह है कि आप अपने एडमिट कार्ड पर यह देख लें कि जो आपने विषय लिया है संस्कृत उर्दू, तो यहाँ पर है या नहीं है। तो इस प्रकार आपका एडमिट कार्ड आएगा। ये एडमिट कार्ड 2019 में जो पेपर हुआ था उन छात्रों का है। ये 2018 बैच का, यानी 2019 में उन्होंने पेपर दिए थे, ये उसका है। और आप 2021 बैच में हो और आपका 2022 में परीक्षा हो रही है, तो 2022 लिख के आएगा। तो यहाँ पर समझाने का मतलब केवल इतना ही है कि आप पहले ये समझ लें कि जो पेपर होते हैं वो क्रम से ही होते हैं। जो आपके पेपर होंगे इसी क्रम से होंगे, यानी जो पहला पेपर होगा वो बाल विकास का होगा, दूसरा पेपर होगा वो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का होगा, तीसरा पेपर होगा वो विज्ञान का होगा, चौथा पेपर होगा वो गणित का होगा, पांचवा पेपर होगा सामाजिक का होगा, छठा पेपर होगा हिंदी का होगा, सातवां पेपर होगा संस्कृत का होगा, और आठवां जो अंतिम पेपर है वो कंप्यूटर का होगा। आठवां पेपर किसका होगा? कंप्यूटर का। तो इसी क्रम में आपके पेपर होंगे। आप नोट कर लें इन्हें कि जो आपके पेपर होंगे वो इसी क्रम में होंगे, क्योंकि आपकी जो परीक्षा की डेट है वो अलग है। यहाँ पर जो हमने बताया ये एडमिट कार्ड पुराना है, तो यहाँ पर ये डेट ये वाली नहीं है, तो आप परेशान ना हो। केवल आपको यहाँ से ये समझ में आ जाएगा कि जो पहले दिन, जैसे ये 2019 में 28 तारीख में दो पेपर हुए थे, तो आपके भी दो पेपर होंगे, पहला बाल विकास का और दूसरा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का। 29 तारीख में तीन पेपर हैं। 29 तारीख में कितने पेपर हैं? तीन पेपर हैं, यानी तीसरा चौथा और पाँचवा। और 30 तारीख में ये तीन पेपर हैं, पाँचवा छठवां, सॉरी, छठवां सातवां और आठवां। तो ये तीन पेपर हैं। तो इस प्रकार आपने समझा कि 3 दिन लगातार पेपर हुए। तो अब इनकी टाइमिंग देखते हैं, इनकी टाइमिंग देखते हैं। पहले दिन ये दो होंगे, दूसरे दिन 3 4 5 ये पेपर होंगे, और तीसरे दिन 6 7 8 ये पेपर होंगे। और आपके कौन कौन से पेपर हैं? पहले दिन आपका बाल विकास का 10 से 12। आप समझते रहें, क्योंकि प्लानिंग से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है, तभी आप प्लानिंग कर पाओगे। और जो दूसरा पेपर है पहले दिन ही होगा,
दूसरा पेपर यानी 12 बजे आपका पेपर समाप्त हो जाएगा। ये 2 घंटे का पेपर होता है बाल विकास का, 10 से 12। उसके बाद 1, 2 यानी बीच में आपके 2 घंटे का टाइम है, यानी 2 से 4 होगा फिर। अब लेकिन इसमें ये समझना है, जो बीच में 2 घंटे का टाइम है, एक्यूरेट आपको 2 घंटे मिलने वाले नहीं है रिवीजन के, क्योंकि 30 मिनट पहले आपका सॉरी आपको अ, विद्यालय में एंट्री करनी पड़ेगी। और जब पेपर छूटता है 12 बजे छूटेगा, तो आप 12 बजे डायरेक्ट नहीं निकल पाओगे कॉलेज से, तो कम से कम 15-20 मिनट आपकी लग जाएंगी। तो यानी हम कह सकते हैं पौन घंटा आपका खराब होने वाला है। तो आपको रिवीजन का लगभग 1 घंटा ही मिलेगा। 1 घंटा 15 मिनट मिल सकती हैं, या 1 घंटा कह सकते हैं हम मिल सकता है। तो इतना केवल मिलेगा पहले दिन, अब समझते रहें। अब दूसरे दिन विज्ञान का पेपर होगा 10 से 11, 1 घंटे का पेपर है। 11 के बाद 11 से 12, 12 से 1 दूसरा, इसके बीच में केवल 1 घंटा मिला। तो यानी आप कह सकते हैं कि 15 मिनट, 11-15 पर तो आप बाहर निकल पाओगे, 15 मिनट तो लग ही जाती हैं। और 30 मिनट पहले आपको बुला लिया जाएगा। तो आपको हम कह सकते हैं 15 मिनट बची, और 15 मिनट एक्स्ट्रा भी कर लेते हैं कि आप 30 मिनट पहले न जाकर 15 मिनट पहले गए, तो 30 मिनट मिलेंगी। तो आप 30 मिनट में क्या रिवीजन कर पाओगे? और वैसे 15 से 30 ही मिलेंगी, अगर एक्यूरेट बात की जाए तो 15 ही मिनट मिलेंगी। तो इस प्रकार आपको गणित के रिवीजन के लिए केवल 15 से 20 मिनट मिलेंगे। और सामाजिक यानी 1 बजे, 12 से 1 आपका गणित का होगा, फिर सामाजिक का पेपर 2 से 4 होगा। तो इसके 1 से और 2 के बीच में केवल 1 घंटे का समय है, उसमें भी आपका पौन घंटा आपका खराब होने वाला है। तो हम कह सकते हैं इसमें भी आपको 15 से 20 मिनट मिलने वाली हैं केवल। तो आपने समझा कि पहले दिन जो दूसरे पेपर में रिवाइज का समय 1 घंटे, और तीसरे दिन केवल आपको 15 से 30 मिनट, हम कह सकते हैं 15 से 30, 15 से 30 इतना ही समय मिलने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरे दिन। तीसरे दिन 10 से 11, फिर वही 12 से 1, और फिर 2 से 3। तो यहाँ पर क्या है, 1-1 घंटे के पेपर रहेंगे। तो यहाँ पर भी बीच में जो समय है 15 से 30 मिनट का ही मिलेगा। यहाँ पर देखें 10 से 11, फिर 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने आपको बताया बीच में आपको 30 से 45 मिनट आपके ख़राब होने वाले हैं, क्योंकि आप 15 मिनट बाद तो पेपर दे के आओगे, दूसरे के लिए तैयार होगे, 15 मिनट पहले पहुँचोगे कॉलेज में, एंट्री होगी आपकी। तो इस प्रकार आपने देखा कि रिवीजन करने का ना के बराबर समय मिल रहा है। आप समझ गए, और ये यहाँ से आप ये लिख सकते हैं टाइमिंग भी। अभी आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो आप डेट ना लिखें। डेट आपकी जो आपकी डेट शीट आई है वहाँ से लिख लें, 3 दिन लगातार वहाँ पर दिया है, तो वहाँ से आप डेट लिख लें। पहले दिन 2 पेपर, दूसरे दिन 3 पेपर, और तीसरे दिन 3 पेपर, और टाइमिंग यही रहेगी। और हमने पहले भी आपको बताया था कई वीडियो में, तो ज़्यादातर हम बताते ही हैं कि हमने जो पढ़ाया है आपको, ये पेपर की टाइमिंग को देखकर कि एक दिन में 2 पेपर, दूसरे दिन 3 पेपर, तीसरे दिन 3 पेपर, तो जब आप इतना अधिक अगर पढ़ लिया आपने किसी विषय को और रिवाइज नहीं कर पाया आपका माइंड, तो आप लिखोगे क्या? तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, एक भी टॉपिक छूटे भी ना, और कम से कम शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स में आपका रिवीजन भी हो जाए 15 से 20 मिनट में। तो ऐसे नोट्स आपको बनाने होंगे, ये आपको समझना होगा, क्योंकि हम गलत नहीं कह रहे हैं, हम आपको समझा के बता रहे हैं। यदि आपके नोट्स ऐसे हैं
जिनसे आप 15 से 30 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, ऐसे नोट्स बनाएं। अभी भी समय है, क्योंकि 30 दिन बहुत होते हैं। यदि कोई लगातार तैयारी कर ले, अगर प्लानिंग के साथ कर ले, तो अच्छे नंबर ला सकता है। एक एग्जाम्पल हम देकर आपको समझाते हैं कि किसी भी दूरी को तय करने के लिए, जैसे कोई दूरी है, ये ए और ये बी पॉइंट है। कोई छात्र ए से चलना प्रारंभ करता है और वह 2 घंटे में बी पर पहुंच जाएगा। कितने घंटे में? 2 घंटे में बी पर पहुंच जाएगा। अगर वह सही रास्ते से जाएगा तो 2 घंटे उसे लगेंगे। अगर उसने रास्ता गलत चुन लिया, अगर वह घूम के गया, तो उसको समय अधिक लगेगा। तो इसलिए हमने ये एग्जाम्पल आपको दिया है कि आपको अच्छे अंक लाने के लिए, और जिन्होंने अभी तक तैयारी की है, किसी ने बुक से की है, किसी ने मॉडल से की है, तो आप सबसे मेरी यही राय है कि जिन्होंने बुक से पढ़ा है, अगर वो 15 से 20 मिनट में अगर बुक से रिवाइज कर सकते हैं पेपर के टाइम, या फिर कोई छात्र जिसकी मेमोरी तेज है स्वामी विवेकानंद की तरह, तो हम नहीं कह सकते। नहीं तो अधिकांश छात्रों की यही प्रॉब्लम रहेगी कि वो रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करें, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाएं, जिससे आप रिवाइज कर सकें। और अभी भी समय है, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। और एक विषय को अगर आप 4 दिन भी देंगे, तो 8 चौक 32 दिन हो जाते हैं। तो इसलिए हमने आपको बताया था कि 32 दिन की प्लानिंग लेकर चलें। तो आज से भी आपके लगभग 32 दिन हैं। अगर किसी भी विषय को आप, यदि जिन छात्रों को याद नहीं हो रहा है, उनसे हम यही कहेंगे कि आप लिख कर याद करें। पहले याद कर लें किसी टॉपिक को, उसे फिर लिख कर देखें, क्योंकि पेपर में आपको लिखना है। क्योंकि 1 घंटे में 18 प्रश्न लिखने हैं और 2 घंटे में 40 प्रश्न लिखने हैं। तो लिखने की प्रैक्टिस भी आपको साथ ही साथ करनी पड़ेगी। और हम आपको बता दें, हम अपनी वीडियो में हमेशा यही आपको सजेशन देते हैं, राय देते हैं कि आपको अच्छे अंक लाने के 2 तरीके हैं। पहला तो आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, और दूसरा आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो पुराने पेपर हैं, उन्हें हल कीजिए। सिलेबस आप पॉइंट टू पॉइंट हल करें, जिससे आप रिवाइज कर सकें। पुराने पेपर हल करने से ये होगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, यह आपको आइडिया होगा। और पुराने पेपरों से जो प्रश्न हैं वो रिवाइज होते हैं, यानी पुराने पेपर से जो प्रश्न हैं वो आपके परीक्षा में आने की संभावना है और आते भी हैं। तो इस प्रकार ये 2 शॉर्ट तरीके हैं, इससे आपके दिमाग पर पढ़ाई का बोझ भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि 30 दिनों में सबसे और भी आपको जो काम करना है, वो यह काम करना है कि आपको पढ़ाई बोझ न लगने लगे। तो ये भी आपको काम करना है। तो सबसे शॉर्ट तरीका यही है। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी आपको विषय से संबंधित कोई समस्या है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, 84 45 76 64 64। और हमने अभी तक 7 विषय कंप्लीट करा दिए हैं, और सामाजिक रह गई है, वह 4-5 वीडियो में कंप्लीट हम करा देंगे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो आप सही जगह आए हैं। हमने आपको एनसीईआरटी बुक और सरकारी स्कूलों की बुकों से नोट्स बनाकर पढ़ाया है, और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया है। आपको ऐसा लगता है कि इससे पास नहीं हो सकते, तो आप हमारे किसी भी विषय के एक टॉपिक को देखकर और पुराने जितने भी पेपर हुए हैं उनमें वही टॉपिक देखें।
अगर प्रश्न आप हल कर सकते हैं तो नोट्स सही हैं। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। तो हमारी राय यही है, आप शॉर्ट में पढ़ें, जिससे आपको क्या है, पेपर आसानी से हल कर सकें। तो हमने आपको बताए ये तरीके, आप पुराने पेपर हल करें, लिख कर हल करें, जिससे आप लिखने की आदत भी पड़ जाए और सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट कब कंप्लीट करें। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है 7 विषय की, आप प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपको और भी कोई समस्या है कि इतने दिन में हम लिख कर नहीं कर सकते, तो कुछ मदद हमें चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 84 45 76 64 64। आपने हमारे चैनल से पढ़ा है, तब भी आप पुराने पेपर को स्वयं हल करें, लिख कर हल करें। और यदि कहीं से भी आप पढ़े हैं, तो हमारी यही राय है, तो एक बार हमारी वीडियो ज़रूर देख लें। अगर आपको पसंद आए तो आप हमसे मदद ले सकते हैं इस व्हाट्सएप पर मैसेज करके। क्योंकि दो ही तरीके हैं, या तो आपके नोट्स बने हैं तो हमारी वीडियो देखकर आप 15 से 20 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और पुराने पेपर भी लगा सकते हैं। यदि आपके नोट्स नहीं बने हैं तो टाइम लग सकता है 30 से 32 दिन। यदि आप चाहते हैं कि हमें पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाए, तो आप हमें मैसेज करें 84 45 76 64 64 पर। तो आप हमसे पीडीएफ ले सकते हैं और हमारी जो वीडियो हैं उनसे आप देखकर और पीडीएफ पढ़कर, क्योंकि जो वीडियो में हमने जिस जिस नोट से पढ़ाया है उसी की आपको पीडीएफ मिलेगी, तो आपको और आसानी से समझ में आएगा पीडीएफ और वीडियो से। तो इस प्रकार आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाइए, जिससे उनकी बैक लगने से बच जाए। थैंक यू दोस्तों।